हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिक अंसारी टच एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10 का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10 का ऑनलाइन क्लास चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी से स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी भी बोला जा सकता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, यानी कि शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एपी। सबसे पहले एक श्रेणी समझिए कि श्रेणी किसको बोला जाता है, सीरीज किसको बोला जाता है, श्रेणी किसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ए नाम का लड़का है, फिर बी नाम का लड़का है और सी नाम का लड़का है, डी नाम का लड़का है, ई नाम का लड़का है। ये सभी एक लाइन में ऐसे बैठा हुआ है। इसी को हम लोग श्रेणी बोलते हैं, इसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं, इसी को हम लोग श्रेणी या सीरीज बोलते हैं। अब हम लोग समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी बोलेंगे किसको, तो जिस श्रेणी का यानी जिस सीरीज का सभी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल हो, उसी को हम लोग बोलेंगे ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, आप देखिए, जैसे ए और बी के बीच हम समझ लेते हैं कि ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर बी और सी के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस है, और सी और डी के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस है, फिर डी और ई के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस है। अगर सभी के बीच 2-2 मीटर का डिस्टेंस हो तब हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या ये समांतर श्रेणी है, एपी है। अगर डिस्टेंस जो है इक्वल हो तब, अगर डिस्टेंस इक्वल ना हो तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। तो इससे एक सरल रूप से एक परिभाषा भी आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे या समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। तो समांतर श्रेणी उस श्रेणी को बोलेंगे जिसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ कि ए और बी के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस है, फिर बी और सी के बीच 2 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर सी और डी के बीच कितना का डिस्टेंस है, 2 मीटर का, फिर डी और ई के बीच कितना का डिस्टेंस है, 2 मीटर का। तो सभी के बीच 2-2 मीटर का डिस्टेंस है, फर्क है, गैप है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, ये एपी है। तो इससे हम लोग शॉर्ट में डिफिनेशन निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी उसको बोलेंगे, वैसा श्रेणी जिसका सार्वंतर समान हो, बराबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो शॉर्टकट में परिभाषा लिखेंगे समांतर श्रेणी या श्रेणी का, समांतर श्रेणी या श्रेणी जिस श्रेणी का सभी सार्वंतर जिस श्रेणी का सभी सार्वंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। तो एपी का शॉर्ट में एक परिभाषा आ गया कि जिस श्रेणी का सभी सार्वंतर बराबर हो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। ए सीक्वेंस विच हैज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल इज नॉन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को हम लोग एपी बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं कि ये एपी का कौन सा श्रेणी एपी में है और कौन सा श्रेणी एपी में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 डॉट, तो 2, 4, 6, 8 है। तो ये जो श्रेणी है, तो यहाँ ये पता करना है कि ये श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, यानी ये एपी में है या नहीं है।
तो एपी में है या नहीं है इसको हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसका डी चेक करेंगे। डी का मतलब होता है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सीडी, यानी शॉर्ट में हम डी भी बोल सकते हैं। डी चेक करेंगे, अगर सभी डी बराबर होगा तो हाँ ये समांतर श्रेणी होगा। आप देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच कितना का गैप है? 2 का। फिर 4 और 6 के बीच कितना का गैप है? 2 का। इसी को डी बोलते हैं, जो गैप आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। 6 और 8 के बीच कितना गैप है? 2 का। अब देखिए सभी के बीच गैप जो है 2-2 का है, इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर श्रेणी है, ये एपी है। जिस श्रेणी का गैप जो है इक्वल हो उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, 1 है, 3 है, 5 है और 8 है। क्या ये समांतर श्रेणी होगा या नहीं? तो देखिए 1 और 3 के बीच गैप जो है 2 का है, 3 और 5 के बीच गैप जो है 2 का है, 5 और 8 के बीच गैप जो है 3 का है। देखिए तो सभी सर्वांतर यानी सभी डी इक्वल नहीं आया, गैप मतलब डी, तो सभी डी जो है वो इक्वल नहीं आया। यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, ये 3 है। जिसका सभी सर्वांतर, सभी डी, सभी गैप इक्वल हो वही एपी कहलाएगा। तो यहाँ तो 2, 2, 3 आ गया, तो ये एपी नहीं होगा। तो ये एपी हमको आई होप कि आप एपी जो है समझ गए होंगे। समान एपी यानी कि समांतर श्रेणी या श्रेणी आप समझ गए होंगे। जिसका गैप इक्वल होगा वो समांतर श्रेणी कहलाएगा, और जिसका गैप सभी गैप इक्वल नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग समांतर श्रेणी के प्रकार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको रोक कर, यानी कि जो लाइव चल रहा है इस लाइव सेशन को के बाद भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद आप रोक कर इसको जूम करके आप इसको नोट कर लेंगे। या आई होप कि मुझे लगता है, जैसा उम्मीद है कि आपको साफ और क्लियर दिखाई दे रहा होगा, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे है समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार। हमेशा बोर्ड मिटाने का काम जो है आप बाएं हाथ से कीजिए। हमारे प्रिंसिपल सर जो है हमेशा ये कहते थे ट्रेनिंग के दौरान मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में कि हमेशा बोर्ड मिटाने का काम जो है वो बाएं हाथ से होना चाहिए, और जो दाएं हाथ से बोर्ड मिटाते थे उसको बहुत डांटते थे हमारे सर। तो बोर्ड मिटाने का काम जो है वो हमेशा बाएं हाथ से कीजिए, और लिखने का काम जो है वो हमेशा दाएं हाथ से कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। एपी के प्रकार कह लीजिए, एपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपी। यानी एपी कितना प्रकार का होता है? तो एपी जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है फाइनाइट एपी, और एक होता है इनफाइनाइट एपी। अपरिमित जिसको बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, और दूसरा जो होता है वो अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अब हम लोग समझते हैं कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, यानी कि डिफिनिट एपी, इनडिफिनिट एपी। फाइनाइट एपी को हम लोग इंग्लिश में डिफिनिट एपी बोल सकते हैं, और इनफाइनाइट एपी को हम लोग इनडिफिनिट एपी भी बोल सकते हैं। यानी कि दोनों नाम है। हम फाइनाइट एपी बोले तो भी सही है, इनडिफिनिट उसको डिफिनिट एपी बोले तो भी सही है, और उसके बाद हम लोग जो है इनफाइनाइट एपी को इनडिफिनिट एपी बोले तो भी सही है। डिफिनिट और इनडिफिनिट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और परिमित और अपरिमित सभी एक ही जो है खिलौने का नाम है। अब हम लोग समझते हैं परिमित एपी और अपरिमित एपी में क्या अंतर है। परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी में क्या अंतर है, दोनों की क्या परिभाषा है, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी उस श्रेणी को या उस श्रेणी को बोलेंगे जिसका अंतिम पद दिया हो। जिस श्रेणी का अंतिम पद हो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये परिमित समांतर श्रेणी है, यानी डिफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइनाइट एपी है जिसका अंतिम पद दिया हो।
परिमित समांतर श्रेणी जिस एपी का अंतिम पद हो परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, 15 ये एक एपी है। इस एपी का अंतिम पद दिया हुआ है कितना 15। तो इसका मतलब है कि ये परिमित समांतर श्रेणी हुआ। जिस एपी का अंतिम पद दिया हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। अब है अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी ठीक इसका उल्टा होगा। जिस एपी का अंतिम पद नहीं हो, जिस एपी का अंतिम पद नहीं हो, ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अंतिम पद होगा और उसका अंतिम पद नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। अब डॉट 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 मतलब ये श्रेणी जो है ये सीरीज कहाँ समाप्त हो रहा है ये तो नहीं दिख रहा। और ये सीरीज तो 15 पर जाकर समाप्त हो रहा था। तो जो सीरीज पूरा समाप्त हो जाए हम उसको बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि इसका अंतिम पद है ये समाप्त हो रहा है 15 पर। लेकिन ये जो श्रेणी दिया हुआ है समांतर श्रेणी ये कहाँ समाप्त हो रहा है ये नहीं दिख रहा है और इसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये कहलाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी। अब हम लोग जानते हैं कि एपी के कुछ पद होते हैं और कुछ पद का क्या क्या नाम होता है उसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 है, तो इसका जो पहला पद होता है उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। तो इसको किस चीज से डिनोट करते हैं अब हम लोग उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसको आप लोग समझ आई होप कि समझ गए होंगे और इसको आप जूम करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे है सम इंपोर्टेंट टर्म्स, यानी कुछ पद हम लोग देखते हैं। अब एपी के कुछ पद जैसे एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यानी कि समांतर श्रेणी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसका प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं ए। एपी के अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं एन या टीएन या एलएन। सार्वंतर जो रहेगा सार्वंतर को हम लोग बोलते हैं डी, जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। और प्रथम पद अंतिम पद उसके बाद पदों की संख्या को हम लोग बोलते हैं एन। उसके बाद पदों का योग का मतलब हम बोलते हैं इसको एस एन। तो ये कुछ पद है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एपी के प्रथम पद को बोलेंगे ए, अंतिम पद को एन बोलेंगे या टीएन बोलेंगे या एलएन बोलेंगे। सार्वंतर को डी बोलेंगे और पदों की संख्या को एन बोलेंगे और पदों का योग को हम लोग बोलेंगे एस एन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो आज हमने आया और बताया कि आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के 5वां चैप्टर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? वैसा श्रेणी जिसका सभी सार्वंतर बराबर हो उसी को हम लोग बोलते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं।
और फिर हमने बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रकार, यानी एपी के प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? 2। समांतर श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं। पहला परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे? जिस एपी का, जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद, जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो उसको हम बोलेंगे कि ये परिमित समांतर श्रेणी है, और जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं हो या ना हो उसको हम बोलेंगे कि ये अपरिमित समांतर श्रेणी है। हमने बताया और दिखाया भी आपको एग्जाम्पल लेकर कि कौन सा जो है वो परिमित समांतर श्रेणी होगा और कौन सा अपरिमित समांतर श्रेणी होगा। उसके बाद हम लोग कुछ टर्म पर चर्चा किए हैं और वो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ भी है। एपी के प्रथम पद को ए बोलेंगे, अंतिम पद को एन, टीएन और एलएन बोलेंगे, सार्वंतर को डी बोलेंगे और पदों की संख्या को एन बोलेंगे और पदों का योग को हम लोग बोलेंगे एस एन। इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।